स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने जो है नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था अल्कोहल्स के और फिनोल्स के, और आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 से आगाज़ करते हैं आज का अपने टॉपिक का। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी। जो इसका ए पार्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या है, राइट आइयूबैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दिए गए हैं आपके सामने, यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके आपने आइयूबैक सिस्टम के तहत नेम चाहिए। तो इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो सबसे पहला सेंटेंस है CH3 ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड OH, आपको सेंटेंसेस मोस्टली इस तरह के ही दिए जाते हैं। आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसको प्रॉपर मैनर में लिखिए, उसके बाद इसको आइयूबैक सिस्टम के तहत लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रही वहाँ से आप CH सिंगल बॉन्ड OH फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा हमने लिख दिया। यहाँ पर CH3 का ट्वाइस, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि CH3 एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और इसके साथ एक दूसरा मिथाइल ग्रुप भी बॉन्डेड है। दो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स हम इसके साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पर CH3 एक मिथाइल ग्रुप के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है, दो मिथाइल ग्रुप है, और दूसरा CH3 हम इसके साथ यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमने अपने इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दिया। अब हमने इसको नेमिंग देनी है, किस तरह से, आइयूबैक सिस्टम के तहत। स्टूडेंट सबसे पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेट करनी है कार्बन एटम्स की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी बॉन्डेड हो कार्बन के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये चेन है, 3 कार्बन पर मिस्टर मिलेगी हमारी चेन, 3 कार्बन की ये चेन आ गई। स्टूडेंट्स अब इसकी नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग कहाँ से देंगे, नंबरिंग वहाँ से देंगे स्ट्रक्चर को जहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग कम से कम है, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। स्टूडेंट अगर हम यहाँ से इस कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसको देते हैं पोजीशन 1, इसको देते हैं पोजीशन 2, और इसको देते हैं पोजीशन 3, यानी कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पर देंगे। अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें, इसको कार्बन को पोजीशन 1 दें, इसको पोजीशन 2 दें और इस कार्बन को पोजीशन 3 दें, तब भी इस कार्बन की पोजीशन सेकंड ही आती है। तो हम काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करें, यहाँ पर आपका नेम वही आएगा। इस कार्बन को पोजीशन 1 दे देते हैं, इसको पोजीशन 2, इसको पोजीशन 3। अब हमने इसकी नेमिंग की है स्टूडेंट्स। नेमिंग क्या है स्टूडेंट्स, पेरेंट एटम का नेम क्या है, यहाँ पर जो पेरेंट चेन है उसका नेम क्या है। 3 कार्बन को क्वेश्चन में 3 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोपेन। अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रॉपर नेमिंग देनी है अल्कोहल के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोपेन तो किसका हो गया, इस कार्बन की चेन का, साथ में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए क्या करते हैं, इस E को रिप्लेस करवा देते हैं OL से, तो नाम क्या बन गया, प्रोपल। अब हमने क्या करना है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन भी मेंशन करनी है कि किस कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये सेकंड कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो हमने इसको पोजीशन दे दी 2 प्रोपल। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर्स को हम लिखेंगे, जहां पर चेंजेस नहीं आ रही उसको आप वैसे का वैसा लिखते हैं। ये क्या है CH, साथ इसके क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, साथ में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, जैसे कि इस कार्बन के साथ है। अब आपने क्या करना है, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप को किस तरह से लगाएंगे, एक को यहाँ पर लगा देना, एक को इस कार्बन के नीचे। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, वैलेंसी कार्बन की 4 ही है, कोई वैलेंसी इसकी डिस्टर्ब नहीं। अब आपने क्या करना है, कार्बन एटम की चेन को सिलेक्ट करना है। कौन सी चेन को, जिसमें जो कि आपके पास लॉन्गेस्ट हो, कंटिन्यूअस चेन हो, और जिसमें कार्बन का बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ भी हो। स्टूडेंट्स एक हमारे पास ये चेन बनती है 1 2 3 कार्बन की ये चेन बनती है, एक हमारे पास 3 कार्बन की ये चेन बनती है, एक हमारे पास 3 कार्बन की ये भी चेन बनती है। लेकिन इस चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं आ, तो हम इस वाली को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड हो फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब हमने नंबरिंग देनी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप है। दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, नंबरिंग वहाँ
कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, हम प्रेफरेंस दे दें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट पर, मिथाइल ग्रुप पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने प्रेफरेंस दी। इसको पोजीशन 1 दे दी, इसको पोजीशन 2 दे दी और इसको पोजीशन 3 दे दी। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लिखना हमने? प्रोपेन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोपानोल। स्टूडेंट्स प्रोपानोल इसकी पोजीशन क्या है? हाइड्रोक्सिल फर्स्ट कार्बन के साथ 1 प्रोपानोल। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है मिथाइल ग्रुप, और ये किस कार्बन पर है? 2 पर, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल। इस प्रोपानोल का पी छोटा लिखा है, हमने मिथाइल का बड़ा लिखा है, इसमें इस प्रोपानोल का पी हम छोटा लिखेंगे। तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का नेम क्या आ गया? 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल। आपके पास यहाँ पर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आएंगे आपने सबकी पोजीशन बतानी, आपने फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन मेंशन करनी है। स्टूडेंट अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया CH3 का थ्राइस और साथ में कार्बन OH। आपने पहला काम क्या करना है? इसको ओपन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जहां पर चेंजेस नहीं आ रही उसको पहले वैसे का वैसे ही लिख देना। हमने क्या किया? कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान कोड बनाकर इसको वैसे का वैसे लिख दिया। पहले स्टूडेंट्स हमने जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए उनमें मिथाइल 2 ग्रुप मिथाइल का है। अब ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें इस कार्बन का 3 मिथाइल ग्रुप के साथ होगा। अब आपने इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप को अटैच करना है और एक को आप ऊपर कर दें। कार्बन की वैलेंसी इसकी 4 है, इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है और इसकी भी 4 है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने इसी स्ट्रक्चर को नाम दिया था टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल है हमारे पास। देखिए टर्शियरी अल्कोहल तो इसका कॉमन नेम के तहत नहीं है। आयोनिक सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं कार्बन, जिसमें हमारे पास कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड आ जाए फंक्शनल ग्रुप के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 2 तरह से चेन बन रही है। एक आपके पास ये स्ट्रेट चेन बन रही है, दूसरी आपके पास ये बन रही है, तीसरी भी इसी तरह की आपके पास ये बन रही है। हम क्या करते हैं? हम कहीं से भी चेन को सिलेक्ट कर ले, हमारे पास एक ही बात है, यहाँ पर हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया। 3 कार्बन की चेन नंबरिंग कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, कम से कम पोजीशन मिले। स्टूडेंट्स अगर हम इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी। अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करें तो 1 2, इसको तब भी सेकंड पोजीशन मिलेगी। यानी कि हम काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करें पोजीशन इसको सेम ही मिलेगी। तो हम यहाँ से अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 and 3। अब इसका नेम लेना है स्टूडेंट्स। पहले पैरेंट चेन का नेम 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोपेन। तो यहाँ पर PROPAN। ई को हमने सब्स्टिट्यूट करवा देना है, फंक्शनल ग्रुप का O लगा देना है OL प्रोपानोल। स्टूडेंट्स ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है? सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोप्रोपानोल। अब ये मिथाइल ग्रुप तो है यहाँ पर, इसकी पोजीशन क्या है? 2 मिथाइल और साथ में 2 प्रोपानोल। तो हमारे पास इसका नेम आ गया 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल और कॉमन नेम इसका क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, आप ये देखिए CH है, यहाँ पर CH का एक बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है, एक बॉन्ड CH3 के साथ और एक बॉन्ड C2H5 के साथ। स्टूडेंट्स C2H5 कैसे कहते हैं? C2H5 ये हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइल। हमने इसको ओपन करके लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर हमारे पास कौन सी आ रही है स्टूडेंट? ये लॉन्गेस्ट चेन।
नंबरिंग कहाँ से करनी है स्टूडेंट्स, जहाँ से इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कम से कम पोजीशन दी है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से, इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, यानी कि इस अल्कोहल को सेकंड पोजीशन दी। अगर यहाँ से स्टार्ट करें काउंटिंग 1 2 3, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिलेगी। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। पैरेंट चेन कितने कार्बन को पोजीशन मिले स्टूडेंट्स, 4 कार्बन पर। 4 के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटेन, BUTANE। हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो ई को हम रिप्लेस करवा देंगे किससे, OL से, ब्यूटानॉल। स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप की किस पोजीशन पर है, सेकंड पर, तो साथ में हमने इसका नंबर भी, इसकी पोजीशन भी बता दी, 2 ब्यूटानॉल। हमारे पास ये नहीं था स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं, हमने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ग्लाइकोल। स्टूडेंट्स ये नेम हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोल। फ्रेंड्स वैसे तो इसे हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, इथेन। इसका जो नेम है कॉमन वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसे कहते हैं। ग्लाइकोल एक्चुअली में उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, ठीक है। ये 2 कार्बन है जो साथ बॉन्डेड है, आपस में बॉन्डेड है, इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। इनके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ एक। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम ग्लाइकोल कहते हैं। लेकिन हम ग्लाइकोल जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल, जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इसको भी ग्लाइकोल ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ग्लाइसरोल। स्टूडेंट्स ग्लाइसरोल ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें 3 एडजेसेंट कार्बन 1 2 3 साथ साथ और तीनों का बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। अब हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि उसमें 3 एडजेसेंट कार्बन जो है वो 3 ही कार्बन की चेन बना रहे हैं, इसमें चेन है बढ़ भी सकती है, लेकिन तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर हैं। लेकिन हम स्पेसिफाई कर देते हैं इस नाम को ग्लाइसरोल के लिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइसरोल। पिक्रिक एसिड हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने बेंजीन रिंग के बारे में डिस्कस किया था डिटेल्स में, चैप्टर नंबर 9। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये जो हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, इसके साथ 3 नाइट्रोजन NO2 NO2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन NO2, इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, उसके बाद इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लगाने के बाद 3 नाइट्रोजन, इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, बेंजीन के साथ हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा है, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। स्टूडेंट्स इसी को ही हम फिनोल कहते हैं। आपने कंफ्यूज होना, इसी को ही हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। फिनोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बोनिक एसिड एक ही चीज है, एसिटोफिनोल। आपने क्या करना है, पहले तो आपने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बेंजीन रिंग आपने बना ली, इसके साथ C डबल बॉन्ड O
हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम कहते हैं फीन और इस ग्रुप को कहते हैं फिनोन। इसके साथ अगर हम CH3 लगा दें एसीटोफिनोन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के स्ट्रक्चर्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ में आए आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर।